अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अब पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच 4 विकेट से जीत लिया है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चेज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक कह सकते हैं कि आदत है टीम की, और फिर फैंस को भी अब इस चीज़ की आदत हो गई है कि उन्हें छोटा मोटा सा झटका ज़रूर मिलता है। तो जब 6 विकेटें गिर गई हैं चेज में, फिर भी हमारी, और कल भी लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक छोटा सा कह सकते हैं झटका सा मिला था। लेकिन पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे बाद एक टेस्ट मैच जीता है, वो भी अवे। और श्रीलंका की जो कंडीशंस होती हैं वो उनके लिए बहुत फेवरेबल होती हैं। श्रीलंका के लिए उनके जो स्पिनर्स हैं वो वहाँ बहुत डोमिनेट करते हैं। उसके बावजूद भी मतलब हम कह सकते हैं कि उनके एक मजबूत किले में हमने जाके उन्हें हराया है। गॉल उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है श्रीलंका का गॉल स्टेडियम में। तो ये मैच जीतना बड़ी अचीवमेंट है। पहले हम श्रीलंका की थोड़ी बात कर लेते हैं कि श्रीलंका की तरफ से धनंजय डिसिल्वा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ रन्स करना बहुत पसंद है। वो लाइक करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को। हमेशा हमने देखा है कि उनके रन्स होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके 300 हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ। इस टेस्ट मैच में भी देखें तो दोनों इनिंग्स में उसने अकेले फाइट की हमारे खिलाफ। तो धनंजय डिसिल्वा उनके लिए बैटिंग में श्रीलंका के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो श्रीलंका बहुत डिपेंडेंट है अपने दोनों स्पिनर्स पे, रमेश मेंडिस और प्रभात जयसूर्या पे। अब हमने देखा कि मैच हम जीते हैं पहली इनिंग की लीड की वजह से, जो हमने 150 ऑड रन की जो हमने लीड ली थी उसकी वजह से हम मैच जीते हैं। तो वो लीड हमने इस वजह से ली कि सऊद शकील और आगा सलमान ने बहुत अच्छा टैकल किया प्रभात जयसूर्या को। स्टार्ट जब जिस तरह का उसने लिया था, 3 विकेटें ले ली थी, तो वो अटैक करता है आप पे आके, एक ही लाइन लेंथ पकड़ लेता है और फिर हिलने नहीं देता बैट्समैन को वहाँ पर। तो लेकिन हमारे साउथ शकील और आगा सलमान ने क्या किया कि अपने फीट का इस्तेमाल किया, स्वीप खेला, उसको उसकी स्ट्रेंथ से हटाया, जिसकी वजह से जो वो ड्रिफ्ट यूज़ करता है, जो श्रीलंका में विंड चलती है उसके लिए ड्रिफ्ट बनाता है वो अपनी। तो वो बॉल को उतनी एयर नहीं दे रहा था, आगे फेंक रहा था, बस तेज तेज कर रहा था, वो अपनी स्ट्रेंथ से हट गया। और फिर उसने हमने देखा कि तकरीबन 4.5 की इकोनॉमी से रन कंसीड किए और विकेटें भी सिर्फ 3 ही ली हुई। तो श्रीलंका के लिए ये लैकिंग थी। हमने जब देखा कि सेकंड इनिंग में उसने फिर आके ज़रा अपना मेथड अपना पुराना वही फॉलो किया, तो फिर 4 विकेटें ली प्रभात जयसूर्या ने। पाकिस्तान के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इमामुल हक ने सेकंड इनिंग में रन्स किए, बाबर आजम ने भी स्टार्ट लिया। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि जो बैट्समैन रन्स नहीं कर रहे उन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया जिन्होंने पहली इनिंग में नहीं किया था। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद और सरफराज अहमद पर रन्स ड्यू हैं, लेकिन ये भी कर लेंगे। लेकिन उससे बड़ा कंसर्न जो कह सकते हैं कि हमारे लिए ये है कि ओवरऑल बड़ी अच्छी कैप्टनसी रही बाबर आजम की। मतलब फील्ड प्लेसमेंट से लेके बॉलिंग चेंजेस से तकरीबन मतलब कह सकते हैं कि 85% तक बड़ी आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी की उसने। लेकिन 10-15% पे कुछ ऐसे टैक्टिकल डिसीजंस थे जो हमें मैच कॉस्ट कर सकते थे। जैसे कि डे 4 पे जब हमने देखा कि नुमान अली और अबरार बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लंच से पहले, नुमान ने विकटें भी ली हुई थी। तो उसके बाद लंच के बाद आके कंटिन्यू करवाना चाहिए था नुमान अली को उसी एंड से, लेकिन हमने बाबर ने फिर वहाँ शाहीन को ओवर दिया। शाहीन ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अच्छी एफर्ट की, लेकिन उसका लक फेवर उसको नहीं कर रहा था। वो एजेस लग रहे थे, पेस उसकी यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पर एक मैच मतलब हमारे थोड़ा सा हमसे स्लिप अवे हुआ था जब दिनेश चंदीमाल और धनंजय डिसल्वा के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी थी। एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक मुझे ये लगी। और फिर जब एक और मुझे लगी वही डे 4 भी, आगा सलमान ने 2 विकेटें ली हुई थी, वो एक अच्छे स्पेल से गुजर रहा था, लेकिन यकदम फिर उसे हटा दिया गया और अबरार को लेके आए। तो अबरार का मैंने आपको इस तरह पहले भी बताया था कि उसको अपनी पेस और इंक्रीज करनी पड़ेगी। जब बॉल पुराना हो जाता है और पिच में इतना दम नहीं रहता कि बॉल निकल रहा होता है, तो वो कितनी भी टर्न कर रहा होता है वो बहुत इजीली मैनेज कर रहे होते हैं वो। और फिर क्या होता है कि वो थक हार जब मैनेज करते हैं तो थक हार के कोई और वेरिएशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा और ट्राई करता है तो हाफ ट्राई कर देता है और रन लीक करता है। तो ये चीज़ उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी। नुमान अली पे मैंने क्रिटिसाइज़ किया था अपनी पिछली वीडियो में डे 3 तक कि उन्होंने पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। इम्प्रूव किया उन्होंने डे लास्ट इनिंग में, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हमने देखा कि क्रूशल विकेट्स लेके दी। तो कुछ मैंने आपको बताया कि बाबर आजम की जो टैक्टिकल मूव्स कुछ हमें कॉस्ट कर सकती थी, उसको थोड़ा देखना होगा। वो ऑब्वियसली बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं उस ब्रिगेड से नहीं हूँ जो
एक आध मिस्टेक को लेके बैठ जाए और कहे भाई नहीं अब चेंज कर दो कैप्टन, नहीं भाई कैप्टन यही रहना चाहिए। 85% तक उसने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है, बस ये थोड़े जो चेंजेस हैं ये थोड़ा सा देखना होगा उसे। और बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला भी हमारा टेस्ट मैच है कोलंबो में। उम्मीद करते हैं कि वो टेस्ट मैच भी हम जीतेंगे और सीरीज़ भी जीतेंगे, क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज़ जीतने की बहुत ज़रूरत है और टेस्ट मैचेस स्पेशली जीतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पिछली जो WTC साइकिल थी वो हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं रही थी। अच्छी बात यह है कि हम अपनी उन मिस्टेक से सीख रहे हैं, प्लेयर्स आके ओपनली उसको एडमिट कर रहे हैं कि हम स्लो खेल रहे थे, कुछ हमारे डिफेंसिव डिसीजंस थे, तो अब उनको ओवरकम कर रहे हैं और यंगस्टर्स भी टीम में परफॉर्म कर रहे हैं और टीम का एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्लेयर्स अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करते जाएंगे और मैच जीतेंगे कोलंबो में भी इंशाल्लाह। तो हम उस मैच को भी देखेंगे, बाकी जो क्रिकेट चल रही है उस पर भी वीडियोस करते रहेंगे। अभी तक मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।